अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत नावल, मुकम्मल नावल, लव स्टोरी, जालिम इश्क। बहुत ही खूबसूरत नावल है। काइंडली वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज ये नावल आपको कैसा लगा और नेक्स्ट आपको कौन सा नावल चाहिए। टाइम को ज़ाया किए बिना अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं और नावल को पढ़ लेते हैं। हल्की हल्की हवा चल रही थी। एक लड़की खिड़की के पास खड़ी किसी से फ़ोन पर हंस हंस कर बातें करते हुए इस शाम की तरह हसीन लग रही थी। ये थी परीशे, जिस सब प्यार से एक परी कहते थे, जो अपने माँ बाप की अकलौती बेटी थी। वजाहत हुसैन के 2 बेटे और एक बेटी थी। इनके बड़े बेटे अकबर की 2 बेटियां और एक बेटा था। बड़ी बेटी नवाल शादीशुदा थी, जबकि छोटी बेटी माहम की इसी महीने शादी हुई थी। छोटे बेटे जाहद की एक बेटी परीशे थी। फाइजा, जो अकबर से छोटी और जाहद से बड़ी थी, शौहर की वफात के बाद जाहद के पोषण में ही रहती थी। इनका एक बेटा था साद, जो लंदन में रहता था और डॉक्टर था। परीशे की खालाजाद फजर, जो साजदा और मोहसिन की इकलौती बेटी थी, बहुत ही शरारती थी। परी के साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। इस वक्त परी से फ़ोन पर हंस हंस कर बातें करते हुए से बता रही थी कि जब फजर लेट यूनिवर्सिटी पहुंची तो वो परी को आसपास ढूंढने लगी कि तभी वो किसी लड़के से टकरा गई जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। आई एम सो सॉरी, वो लड़का परी को देखकर माजरत करने लगा। आपके पास आंखें नहीं हैं जो अंधों की तरह चल रही हैं? जिस पर इस लड़के के माथे पर बल पड़ गई। मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ, लड़कियों को तो बस झगड़ने के लिए मौका चाहिए होता है। क्या? फजर तो हैरान रह गई। तुमने मुझे झगड़ालू कहा? तो इस लड़के ने कंधे उचका दिए, जैसे कि कह रहा हो, बिल्कुल, अच्छी तरह पता है मुझे तुम कैसे लड़कियों से टकराने के बहाने ढूंढते हो। बड़े आए मुझे झगड़ालू कहने वाले। फजर ने गोया हिसाब बराबर किया। अगर मुझ जैसे लड़कों से टकराने का शौक नहीं है तो आपको तो खुद देखकर चल लें। झगड़ालू लड़की, यह कहकर वो लड़का वो जा वो जा। फजर से जाता हुआ देखने लगी और गुस्से से पैर पटक कर आगे बढ़ गई। यह सुनकर परी हंसने लगी। किसी ने फजर को झगड़ालू कहा और इसे गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। रात को जाहदा, आबदा बेगम, फाइजा बेगम और परी डिनर कर रहे थे तो जाहदा ने परी से पूछा, बेटा आपकी पढ़ाई कैसे जा रही है? बहुत अच्छी। जाहद ने कुछ सोचते हुए हंगूरा भरा। पढ़ाई के बाद क्या करने का इरादा है? जाहद ने फिर पूछा। अभी कुछ नहीं सोचा मैंने, परी ने तो कुछ बोला। तभी डोरबेल बजी। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो फजर अंदर दाखिल हुई, जिसे देखकर सब खुश हो गए। फजर सबको सलाम करके वहीं बैठ गई और बेतकल्लुफ़ होकर खाना खाने लगी। खाने के बाद परी फजर को अपने कमरे में ले गई। फजर परी से कहने लगी, परी तुम्हें पता है आज मैंने मामा और खाला को क्या बातें करते हुए सुना है? क्या? खाला कह रही थी कि परी अब भरी हो गई है, इसकी अब शादी कर देनी चाहिए। जिसे सुनकर परी हैरान रह जाती है। तुम मजाक कर रही हो ना? वो ऐसे कैसे कर सकती हैं? परी ऐसा कहकर बाहर जाने लगती है तो फजर इसे रोक लेती है। अरे जसवाती लड़की, रुको, कौन सा तुम्हारी बारात दरवाजे पर खड़ी है, तुम्हें अभी ब्याह देंगे। जब वो तुमसे पूछेंगे तो तुम इनकार कर देना। अगले दिन परी और फजर यूनिवर्सिटी जाती हैं तो सर फुरकान को बताते हैं कि अगले हफ्ते आप सबकी पार्टी है, जो सुनकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं। लेक्चर के बाद परी और फजर ग्राउंड में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में कितना मज़ा आएगा, परी खुश होकर कहती है। मैं तो आज ही शॉपिंग पर जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलना। ओके। वो दोनों बातें कर रही होती हैं कि इन्हें अपने पीछे से किसी की आवाज़ आती है। एक्सक्यूज़ मी मिस। फजर ने मुड़कर देखा, ये वही लड़का था जिससे इसकी लड़ाई हुई थी। इसे देखते ही फजर के चेहरे पर नागवार के तासरात उभरे। फजर, नाम है मेरा, वट। आपका फ़ोन कहाँ है? क्यों, आपका बैलेंस ख़त्म हो गया है? वैसे देखने में तो काफ़ी आप वेल ऑफ लगते हैं। जो सुनकर इस लड़के के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। आपको बगैर सोचे समझे बोलने की आदत है क्या? जिस पर फजर की आंखें फैल गईं। बगैर सोचे समझे बोलने की आदत मुझे नहीं, आपको है। मैं आपको अपना फ़ोन क्यों दूँ? मुझे क्या पता आप कौन हैं? अगर आप मेरा फ़ोन लेकर भाग गए तो मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं होगा, और आप मेरा फ़ोन मुझे कैसे वापस करेंगे? लड़का एक गहरी सांस भरकर कहने लगा, मैं आपका सच में फ़ोन लेकर भाग सकता हूँ। आपके पास सच में कोई भी सबूत नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे ऐसा ही करना हुआ तो मैं आपके पास कभी ना आता। तो फजर ने इसकी बात बीच में ही काट दी, कहने लगी, आपने जेब काटने की ट्रेनिंग ले रखी है? जिस पर इस लड़के के माथे पर बल पड़े।
मैं आपको कोई चोर नजर आ रहा हूँ? जिस पर फज्जर ने कंधे उचका दिए, जैसे कह रही हूँ ऐसा हो सकता है। इस दौरान फजर दोनों की तरफ हैरानगी से देखते हुए ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर माजरा क्या है। तो ठीक है, फिर आप समझें आपका फ़ोन सच में चोरी हो गया है, क्योंकि जो फ़ोन आप कैंटीन में छोड़कर आई थी, मैं आपको देने आया था। अरे आपको मिलने से रहा, क्योंकि चोर चोरी की हुई चीज़ वापस थोड़ी करता है। आलीशान फजर का फ़ोन इसके सामने लहराता हुआ कहने लगा। फजर फौरन अपना फ़ोन बैग में ढूंढने लगी और ना पाकर अलियान को इधर उधर तलाश करने लगी, जो इसे कहीं नजर ना आया। जब अलियान फजर को कहीं पर नजर ना आया तो इसने परी से इसका फ़ोन मांगा और अपने नंबर पर कॉल की। दूसरी तरफ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। आखिर चौथी दफ़ा फ़ोन करके इसने फ़ोन उठा लिया। हेलो मिस्टर अलियान, अलियान नाम है मेरा। वट एवर, मुझे मेरा फ़ोन वापस करो। मुहतरमा, किस फ़ोन की बात कर रही हैं आप? मैं इस फ़ोन की बात कर रही हूँ जिससे तुम इस वक्त बात कर रही हो। फजर ने चबा चबा कर कहा। हाँ, लेकिन आपके ख्याल में तो ये फ़ोन चोरी हो गया था। चोर चोरी की हुई चीज़ कभी वापस थोड़ी देता है। फजर ने थक कर एक सरधा भरी। आलियान, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। प्लीज़ मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दो। सुनते ही बेसाख्ता आलियान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। हाँ, मैं अब सोच सकता हूँ। एक काम करना, कल आप आकर यही अल्फाज दोबारा दोहराना, तब हो सकता है कि मेरा इरादा बदल जाए। ये सुनते ही फजर का खून खोल उठा। बदतमीज इंसान, अब मैं पूरा दिन फ़ोन के बगैर कैसे रहूंगी। वापसी पर फजर का मूड बहुत ख़राब था और परी को 3 बजे तैयार रहने का कहकर वह चली गई। परी जब घर पहुंची तो इसे अपनी मामा और फुप्पो गैर मामूली तौर पर बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन वो नज़रअंदाज करके तैयार होने चली गई। फजर के साथ शॉपिंग पर चली गई। अभी वो लोग कुछ दूर ही गए थे कि ड्राइवर ने कार रोक दी। सड़क पर लाइन जैसी गाड़ियों की लगी हुई थी। ड्राइवर गाड़ी से उतरा और सामने खड़ा गार्ड्स जिनके हाथों में गन्स थी, इनमें से एक गार्ड से पूछा, ये रास्ता क्यों ब्लॉक है? तो इनमें से एक गार्ड ने बताया कि शाह साहब की गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए वो दूसरी गाड़ी में बैठ रहे हैं। जब ड्राइवर ने आकर ये बात फजर और परी को बताई तो फजर ने झुंझलाकर कहा कि अगर इनके शाह साहब की गाड़ी खराब हुई है तो पूरी सड़क क्यों ब्लॉक की हुई है। ये कहते ही फजर गाड़ी से उतरी और नज़र इनके गार्ड्स को देखकर आगे जाने लगी। आप आगे नहीं जा सकती। इनमें से एक गार्ड ने इसे रोका। क्यों नहीं जा सकती? तो इन गार्ड्स ने ड्राइवर की कही हुई बात दोहराई तो फजर के गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। तो ये आपके शाह साहब का मसला है, मेरा नहीं। हटाओ ये गाड़ियाँ। ये शाह साहब क्या है, इतने मोटे हैं जो एक गाड़ी में पूरे नहीं आ रहे, जो 4-4 गाड़ियाँ लाइन में लाकर खड़ी कर दी हैं। ये किसी के बाप की सड़क नहीं है। मैं भी तो देखूं ये शाह साहब कौन है। फजर आगे जाने ही वाली थी कि परी से खींच कर ले गई। यार क्या क्यों लेकर आई हो? मुझे अभी भी इसकी अकल ठिकाने लगानी है। तुम सबके सामने तमाशा लगा रही हो। हाँ, तो इस तरह सड़क ब्लॉक करके लोग तमाशा नहीं लगा रहे। तुम ये गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो हट रही हैं गाड़ियाँ, खुश हो जाओ। परी ने फजर का गुस्सा ठंडा करने के लिए कहा। परी और फजर ने ढेर सारी शॉपिंग की, खाना खाया, फिर आइसक्रीम खाई। इस तरह पहुँचते पहुँचते 7 बज गए। परी शॉपिंग बैग्स लेकर घर पहुंची तो सब लोग लॉन्च में ही जमा थे। इसे आते देखकर आबदा बेगम ने कहा, इतनी देर कर दी तुमने? मामा, टाइम का तो पता ही नहीं चला। ये कहकर शॉपिंग बैग्स नौकर को दिए और सोफे के पुश पर सरटका कर आंखें मूंद ली। ये मोहतरमा कौन है? तभी किसी खूबसूरत मर्द की आवाज़ के कानों से टकराई। इसने आंखें खोलकर देखा, एक लड़का नीली शर्ट और जीन्स पहने, शहद रंग आंखों में लिए चमक रहा था, इसकी तरफ देख रहा था। पहले तो वो किसी मर्द को घर में देखकर हैरान हुई, फिर ये सोचकर झुंझला दी कि इसी के घर में कौन इसके बारे में पूछ रहा है और वो कौन है। हालांकि ये सवाल तो परी को करना चाहिए था। परी ना समझी से माँ और फूफो की तरफ देखने लगी, जैसे जानना चाह रही हो ये कौन है। तभी फाइजा बेगम इस लड़के को मुखातिब करके कहने लगी, ये परी है, आबदा की बेटी। तो वो लड़का परी को देखने कहने लगा, ओ आई सी। लेकिन परी अभी ना समझी से इस लड़के की तरफ देख रही थी। तभी इस लड़के ने परी की मुश्किल आसान कर दी। आई एम साद अली खान, योर फर्स्ट कज़न। ये नाम सुनकर परी को सब कुछ याद आया तो इसके होंठ लाशोरी के तौर पर शक्ल इख्तियार कर गए। तुम फाइजा पप्पो के बेटे हो? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना। मैं अपनी मामा का ही बेटा हूँ। सब के सब मुस्कुरा दिए। परी को साद पर इन्हें तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों इसके तारुफ के बाद इसे साद की आंखों में गरूर सा नजर आया, शायद किसी ऐसी बात का जिसे वो नहीं जानती थी। मैं तो बहुत थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ। ये कहकर परी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अगले दिन परी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हुई। आज भी वो हस्बे मामूल लेट थी, इसीलिए जल्दी जल्दी दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी आबदा बेगम ने इसे बताया कि ड्राइवर घर पर मौजूद नहीं है, किसी काम से गया हुआ है।
तो क्या फिर इसे यूनिवर्सिटी में कैसे जाऊंगी? परी की रोनी सूरत बना देखकर क्या किया जा सकता है बेटा, तुम छुट्टी कर लो। गाड़ी तो खड़ी है लेकिन तुम्हें छोड़कर कौन आएगा? तुम्हारे बाबा भी घर पर मौजूद नहीं है। लेकिन मामा, आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं छुट्टी कैसे कर सकती हूँ? तभी फायजा पप्पो वहां आई और परी के फूले चेहरे को देखकर वजह दरियाफ्त की तो आबदा बेगम ने सारी बात बता दी। ये तो कोई मसले की बात नहीं है, साथ है ना, वो छोड़ आएगा। लेकिन वो तो अभी उठा है, इसने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया। आबदा बेगम ने परेशानी से कहा। तो कोई बात नहीं, वो आकर नाश्ता कर लेगा। क्यों साथ, तुम छोड़ाओगे ना परी को? सामने से आता साथ को देखकर फायजा बेगम ने इससे पूछा। नहीं, मैं फजर को कॉल करके बुला लेती हूँ। परी सर लेकर कुछ कहने लगी, पहले बोली इसे आने में देर हो जाएगी, साथ छोड़ देगा। फायजा बेगम ने फिर साथ की खिदमत पेश की। हाँ, नो प्रॉब्लम, मैं छोड़ आऊंगा, चलो। ये कहते ही साहत बाहर निकल गया और परी भी इसके पीछे चल दी। गाड़ी को रोड पर लाने के बाद साथ ने परी से पूछा तो परी ने एक सड़क की तरफ इशारा किया। यहाँ से चलो, शॉर्टकट है। ये रास्ता कदरे सुनसान था। अभी वो लोग कुछ दूर ही गए थे कि गाड़ी एक झटके से रुक गई। क्या हुआ? परी ने परेशान होकर पूछा, क्योंकि वो पहले ही बहुत लेट हो चुकी थी। अब गाड़ी खराब होना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। साथ ने गाड़ी से उतरा और कुछ देर बाद मायूसी से लौट आया। गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ से कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। ये कहकर वो गाड़ी से उतर गया। परी भी पूरे पूरे मुंह बनाते हुए इसकी तकलीफ में गाड़ी से उतर गई। अगर हम इसी तरह ही चलते रहे तो मैं यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचूंगी? इसने अच्छा, मैं फजर के साथ चली जाती। ये कहते ही फजर को फोन करने लगी, लेकिन वहां सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। तुम मना नहीं कर सकते थे? खामखा आज मुझे तुम्हारी वजह से छुट्टी करना पड़ेगी। मेरी वजह से? साथ कहने लगा। ये सुनकर साद हैरान रह गया। एक तो मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ, तो मुझे ही ब्लेम कर रही हो। मैंने गाड़ी जानबूझकर खराब नहीं की। साद को अभी बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन तुम मना तो कर सकते थे ना, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। ये कहकर साद तेज तेज कदम चलने लगा। परी को साथ चलने के लिए तकरीबन भागना पड़ रहा था। आहिस्ता चलो, मैं थक गई हूँ, परी ने हाँफते हुए कहा। साद ने रुककर इसे देखा। तुम तो मेरे साथ आना ही नहीं चाहती थी, तो मैं आहिस्ता क्यों चलूं? ये कहकर वो फिर से चलने लगा। शौक मुझे भी नहीं था तुम्हारे साथ आने का, फूफो के कहने पर आ गई थी। परी ने पीछे से हाँक लगाई। साथ ने फिर इसे देखा। हाँ, तो अब तो मामा यहाँ पर नहीं है, अब तो तुम्हारी कोई मजबूरी भी नहीं है। ये कहकर वो फिर से चलने लगा। जब काफी देर के बाद इसे अपने पीछे कोई ना आता हुआ एहसास हुआ तो इसने मुड़कर देखा। परी कहीं भी नहीं थी। इसने परेशानी से आवाज दी। परी। फजर ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर परी को कॉल की, लेकिन परी का फोन ही नहीं लग रहा था। फजर लेक्चर लेने के बाद अलियान को ढूंढने लगी, क्योंकि अपना फोन इसे वापस चाहिए था। अभी वो अलियान को ढूंढ ही रही थी कि इसे अपने पीछे से किसी की आवाज आई। कहीं आप मुझे तो नहीं ढूंढ रही? फजर ने मुड़कर देखा। अलियान हाथ बांधे खड़ा था। इसे देखते ही फजर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जब्त कर गई, क्योंकि उसे फोन अपना वापस चाहिए था।